नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पटना से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौबतपुर का तारेत पाली इन दिनों सुर्खियों में रहने की वजह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा का 5 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर होने जा रहा है, जो तारेत पाली में ही आयोजित हो रहा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। बागेश्वर बाबा को लेकर सियासी बवाल, बयानबाजी के बीच कथा के लिए भव्य तैयारी। बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर बिहार में पारा हाई है, जमकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर शब्दों के बाण चल रहे हैं। बीजेपी बाबा को रोक लेने की चुनौती दे रही है, वहीं आरजेडी भी बाबा के विरोध करने में पीछे नहीं हट रही। वहीं इन सब के बीच पटना में बागेश्वर बाबा के प्रवचन के लिए भव्य तैयारी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौबतपुर के तारेत पाली मठ में और मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। जितेंद्र, एक बार दिखाएं कि किस तरीके से तारेत पाली में अब बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं बेहद जोर शोर से की जा रही हैं। बताइए कि तैयारी कितनी पहुंच चुकी है और तैयारी के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या कुछ अब तक पूरा हो चुका है? देखिए सर, तैयारी एकदम अंतिम चरण में है। हम लोग का जो यह व्यासपीठ जो बन रहा है, इसमें इसका 3 लेयर होगा, जिसपे मुख्य एक लेयर होगा जिसपे मुख्य यजमान जो होंगे प्रतिदिन के वो बैठेंगे, और एक तरफ उनके साथ जो स्वामी जी के साथ जो आएंगे उनके संगीत के वादन करने के लिए उनका एक लेयर होगा, और सबसे ऊपर जो होगा जिस व्यासपीठ से हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आएंगे, जो अपना हनुमान कथा कहेंगे, उनका होगा। बाबा बागेश्वर जहां भी प्रवचन के लिए जाते हैं उनकी अपनी टीम होती है, और उनकी टीम में तकरीबन 100 लोगों के आने की सूचना है, जिसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड, इसके अलावा म्यूजिशियन की टीम, उनके सहयोगी और सहकर्मी मौजूद रहेंगे। दिन के लिए स्टेज के पीछे ही भव्य ग्रीन रूम तैयार हो रहा है, जिसमें बाबा आराम करेंगे। उनके लिए इसी में किचन की भी व्यवस्था की गई है। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तारेत पाली में तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और देखिए कि यहां पर किस तरीके से ग्रीन रूम से लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो लगभग अब पूरी होने को हैं। ये देखिए कि ये वही स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें प्रवचन देंगे, अपनी बात रखेंगे, और यहाँ पर म्यूजिशियंस की टीम के अलावा बाबा के अपने स्टाफ होते हैं। ये सारे लोग इसी मंच पर बैठकर इस पूरे सभा का संचालन करेंगे। बागेश्वर बाबा को लेकर तारेत पाली सुर्खियों में है। तारेत पाली मठ का अपना महत्व है। ये मठ 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मठों में से ये एक है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मां सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम के दाहिने ओर मां सीता विराजित हैं, जो भारत में किसी भी मंदिर में नहीं है। तो जिस तारेत पाली मठ की बात हमने कही थी, अब उस मठ के अंदर हम आ चुके हैं और इस मठ के अंदर आने के बाद ही एक अलग अनुभूति, एक अलग भक्ति का संचार हो रहा है। हालांकि देखिए कि जो यहाँ पर जो भगवान श्री राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण की जो प्रतिमा है वो अंदर विराजित है और भव्य उसकी छवि है, लेकिन अभी क्योंकि मंदिर का पट बंद है वो हम तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लिहाजा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। स्वामी राजेंद्राचार्य के द्वारा, जो नैनी सारण से पद यात्रा के द्वारा आए थे और आके इस मंदिर का स्थापना किए थे, तब से लेके आज तक मतलब कि मंदिर में एक और है कि सिद्ध पीठ है, और इसका खासियत यह है कि सभी जगह माता सीता जो है से मतलब कि बाएं साइड में रहते हैं, यहाँ दाहिने हैं। पूरे भारत में ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। बाबा बागेश्वर बजरंग बली के भक्त हैं, लिहाजा तारेत पाली में बजरंग बली की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, जहां 7000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर पहुंचेंगी। बजरंग बली के दर्शन के लिए बाबा बागेश्वर यहाँ पर रहेंगे और 5 दिन हनुमान जी की धूनी यहाँ रमती रहेगी।
बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर नौबतपुर के तरेत पाली में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण बेहद उत्साहित हैं कि बाबा बागेश्वर उनके गांव में आ रहे हैं और उनकी सेवा का उन्हें मौका मिल रहा है। अब देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए कि बजरंग बली की यहाँ पर एक भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा क्यों बन रही है, क्या कारण है? देखिए कि बजरंग बली की ये जो प्रतिमा बन रही है उसका निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है। जो कलाकार हैं वो उसे मूर्त रूप दे रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि बजरंग बली की मूर्ति बन रही है? बजरंग बली के मूर्ति इला बन रहा है कि जो उनको बजरंग बली से भक्त है जी। ओकर बाद यहाँ कलश स्थापन होगा, इनको पूजा अर्चन होगा, यहाँ में जैसे पंचकर्मा होगा बजरंग बली को, और करे यहाँ के पंचकर्मा के बाद फिर ठाकुर जी के मंदिर को पंचकर्मा करके ओकर बाद वो कब कलश यात्रा कब होगी? 12 तारीख के 6:30 बजे। भले ही बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम का राजनीतिक तौर पर विरोध हो रहा है, लेकिन तरेत पाली गांव के लोग बेहद खुश हैं कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम उनके